नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत एजुकेशन में मैं महेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम अध्ययन कर रहे थे सर्वनाम शब्द रूपों का। किसका अध्ययन कर रहे थे? सर्वनाम शब्द रूप। जिसमें हमने अध्ययन कर लिया था तत्पुलिंग और स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का। तत् का होता है वह, तत् का अर्थ क्या होता है? वह। इसमें हमने पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का हमने अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हमने अध्ययन किया था एतत्, पुलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। एतत् का मतलब होता है यह, तो हमने एतत्, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का ही अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था किम, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। किम का होता है क्या, किम का अर्थ क्या होता है? क्या। किम, पुलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों का हमने अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करेंगे इदम। इदम यह पुलिंग का। इसका अध्ययन करेंगे इदम यह पुलिंग। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियां अपनी 7 कौन सी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और अंत में है सप्तमी। और संबोधन इसके अंदर होता नहीं है। जिस प्रकार तत्पुलिंग के रूप बनाए थे, सेम इदम के भी वैसे ही बनेंगे। अयम, इमौ, इमे। द्वितीय विभक्ति इमम, इमो, इमान। तृतीय विभक्ति बात करें अनेन, आभ्याम, ए भी है। चतुर्थी अस्मै, आभ्याम, एभ्य। पंचमी अस्मात्, आभ्याम, एभ्य। षष्ठी अस्य, अनयो, एसाम। सप्तमी अस्मिन्, अनयो, एसु। यानी जिस प्रकार तत्पुलिंग के रूप बनाए थे, सेम वैसे ही इदम के रूप बनेंगे। बात करते हैं प्रथमा से। अयम, इमो, इमे, इमम, इमो, इमान, अनेन, आभ्याम, एभि, अस्मै, आभ्याम, एभे, अस्मात्, आभ्याम, एभे, अस्य, अनयो, एसाम, अस्मिन्, अनयो, एसु। ये थे इदम पुलिंग के सर्वनाम शब्द रूप। अब बात करते हैं इदम नपुंसकलिंग के सर्वनाम शब्दों की। इदम नपुंसकलिंग। इदम प्रथमा विभक्ति एक वचन बनाए तो क्या बनेगा? इदम। द्विवचन इमे और बहुवचन बनेगा इमानी। नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक समान ही होती हैं, तो द्वितीय विभक्ति में क्या हो जाएगा? इदम, इमे, इमानी। तृतीय विभक्ति अनेन, आभ्याम,
ए भी है। चतुर्थी अस्मै आभ्याम ए भी है। पंचमी अस्मात् आभ्याम ए भी है। षष्ठी विभक्ति अस्य अनयो एसाम। सप्तमी अस्मिन् अनयोर एसो। यानी जिस प्रकार तत् नपुंसकलिंग के रूप बनाए थे सेम वैसे ही इदम नपुंसकलिंग के रूप चलेंगे। इदम नपुंसकलिंग की प्रथमा और द्वितीय विभक्ति होती है इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी। और तृतीय विभक्ति सप्तमी तक क्या होगा, इदम पुल्लिंग के ही शब्द रूप सर्वनाम शब्द रूप चलेंगे, यानी एक समान एक जैसे ही बनेंगे। प्रथमा विभक्ति से बात करें, इदम इमे इमानी, इदम इमे इमानी अन्नेन आभ्याम ए भी है। अस्मै आभ्याम ए भे, अस्मात् आभ्याम ए भे, अस्य अनयो एसाम, अस्मिन् अनयो एसु। ये बात हुई इदम नपुंसकलिंग यह की। अब बात करते हैं इदम स्त्रीलिंग की। पुल्लिंग और नपुंसकलिंग हो चुके अपने, अब बात किसकी करेंगे, इदम स्त्रीलिंग की। इदम स्त्रीलिंग के रूप में तो प्रथमा विभक्ति एक वचन बनेगा इयम इमे इमः। द्वितीय विभक्ति इमाम इमे इमः। तृतीय विभक्ति अनय्या आभ्याम आभिय। चतुर्थी अस्य आभ्याम आभ्य। पंचमी अस्याः आभ्याम आभ्य। षष्ठी अस्याः अनयोः आसाम। सप्तमी अस्याम अनयो आसु। जिस प्रकार हमने तत् स्त्रीलिंग के रूप बनाए थे वैसे ही इदम स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे। लगभग पूरा का पूरा एक समान ही है। सीधी सी बात यह है, तत्पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग याद कर लें तो आगे का काम अपना बहुत ही सरल हो जाएगा। बात करें प्रथमा विभक्ति से, इयम इमे इमः, इमाम इमे इमः, अनय्या आभ्याम आभिय, अस्य आभ्याम आभ्य, अस्याः आभ्याम आभ्य, अस्याः अनयो है आसाम, अस्याम अनयो आसु। यह बात हो गई इदम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। अब हम बात करें अगला सर्वनाम शब्द रूप है सर्वम। कौन सा, सर्वम। सर्वम का अर्थ होता है सब। सर्वम सब। पुल्लिंग की बात करें तो जैसे तत् के बनाए थे वैसे इसके बन जाएंगे। क्या बनेगा, पहला सर्व है, द्विवचन सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ
सर्वान, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। यानी जिस प्रकार हमने तत् पुल्लिंग के रूप बनाए थे वैसे सर्व पुल्लिंग के रूप बनेंगे। बात करें प्रथम विभक्ति से, सर्व, सर्वो, सर्वे, सर्वम, सर्वो, सर्वान्, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वसां, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। ये तो बात हुई अपनी सर्वम शब्द के पुल्लिंग शब्द रूपों, सर्वनाम शब्दों की। अब बात करते हैं नपुंसकलिंग की। सर्वम नपुंसकलिंग, जिस प्रकार तत् नपुंसकलिंग के वैसे सर्वम नपुंसकलिंग के बनेंगे। क्या बन जाएगा? सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। प्रथमा और द्वितीय नपुंसकलिंग की एक समान होती है, एक जैसी होती है, तो क्या बन जाएगा? सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। तृतीय विभक्ति की बात करें, अब आगे कैसे चलेंगे? जैसे पुल्लिंग के चल रहे थे सेम वैसे ही, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी की बात करें, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। यह वही तत् नपुंसकलिंग के जैसे रूप बने हैं, सेम टू सेम सर्वम नपुंसकलिंग के रूप बनेंगे। किस प्रकार में? प्रथमा विभक्ति की बात करें, सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। नपुंसकलिंग में दोनों विभक्तियां प्रथमा और द्वितीय एक सम जैसी होती हैं, तो द्वितीय विभक्ति क्या होगी? सर्वम, सर्वे, सर्वाणि। आगे वाले पुल्लिंग के जैसे ही बनेंगे। तृतीय से बात करें, सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वैः। चतुर्थी, सर्वस्मै, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। पंचमी, सर्वस्मात्, सर्वाभ्याम, सर्वेभ्यः। षष्ठी, सर्वस्य, सर्वयोः, सर्वेषां। सप्तमी, सर्वस्मिन्, सर्वयोः, सर्वेषु। यह बात हुई सर्वम शब्द नपुंसकलिंग की। अब हम बात करें स्त्रीलिंग की, सर्वम स्त्रीलिंग की। तो सर्वम स्त्रीलिंग के रूप में है तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्रथमा ऑप्शन सर्वा,
सर्वे सर्वः सर्वाम सर्वे सर्वः सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वा भी है, सॉरी यहाँ सर्वैया बनेगा। चतुर्थी सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य। पंचमी सर्वस्यः सर्वाभ्याम सर्वाभ्य। षष्ठी सर्वस्य सर्वयो सर्वसाम। सप्तमी सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। यानी जिस प्रकार तत् स्त्रीलिंग के रूप बनाए थे सेम सर्व स्त्रीलिंग के रूप बनेंगे। बात करें प्रथम विभक्ति से, सर्व सर्वे सर्वः सर्वाम सर्वे सर्वः सर्वैया सर्वाभ्याम सर्वाभिः सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्य सर्वस्य सर्वयो सर्वसाम सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। यह तो बात हुई है सर्वम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की। अब हम आगे बात करते हैं अस्मद मैं। अस्मद मैं शब्द है वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के लिए एक ही प्रयुक्त होता है। इसके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। अस्मद के शब्द रूप बनाए तो प्रथमा विभक्ति में एक वचन बनेगा अहम, आवाम, बहुवचन वयम। द्वितीय विभक्ति बात करें माम, आवाम, अस्मान। तृतीय मया, आवाभ्याम, अस्माभिः। चतुर्थी मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। पंचमी मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी की बात करें मम, आवयो है, अस्माकम। सप्तमी मई, आवयो है, अस्मासु। यह है अस्मद मैं के सर्वनाम शब्द रूप। प्रथमा से बात करें अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मया, आवाभ्याम, अस्माभिः, मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम,
मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मई आवयो अस्मासु। यह बात हुई अपनी अस्मद मैं की, जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों में एक जैसे ही होते हैं। यानी मैं शब्द है वो स्त्रीलिंग के लिए भी मैं ही प्रयुक्त होता है, नपुंसकलिंग और पुल्लिंग शब्द के लिए मैं ही शब्द प्रयुक्त किया जाता है। अब बात करें युष्मद्। तुम, युष्मद् तुम, जिस प्रकार मैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के लिए प्रयुक्त होता है, वैसे तुम शब्द भी है पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तवम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति तवाम, युवाम, युष्मान। तृतीय विभक्ति तवैया, युवाभ्याम, युष्मा भी है। चतुर्थी तुभ्याम, युवाभ्याम, युष्मभ्याम। पंचमी विभक्ति तवत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी तव, युवयो है, युष्माकम। सप्तमी तवई, युवयो है, युष्मासु। यह हुए अपने युष्मद् सर्वनाम शब्द रूप, यानी इस पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के एक समान ही बनते हैं या एक ही चीज का प्रयोग किया जाता है। अब हम इनके अर्थों की बात करें तो त्वम का मतलब होता है तुम या तुमने। युवाम, यहां दो व्यक्ति हो गए, दो व्यक्तियों के लिए हो जाएगा, और ये बहुवचन के लिए, यानी तुम दो, और बहुवचन हो जाएगा तुम सब। द्वितीय युक्त में तुम शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे हम? अपना कारक चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक संबंध का अधिकरण में पर, ये अपने कारक चिन्ह है, इनके साथ हमें क्या जोड़ना है? ये कारक चिन्ह जोड़ने हैं। तुम के साथ कारक चिन्ह जोड़ो तो क्या बन जाएगा? ये तुमको। इसके साथ तुम में जोड़ दो तुमसे या तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, तवत् तुमसे या तुमसे पृथक, तुमका तुम्हारी या तुमकी, तवई तुम में या तुम पर। यह द्विवचन की बात हो गई, और बहुवचन में भी ऐसे चलेंगे। युष्माकम है, यह क्या हो जाएगा? तुम्हारा। युष्मासु तुम में, यानी बहुवचन में जब बहुत से काम एक साथ हो तब किसका प्रयोग करेंगे हम? बहुवचन का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार अन्य सर्वनाम शब्दों का अर्थ और निकालें। अहम अस्मद वाले निकालें। आवाम वयम, माम मया मह्यम मत मम
मई। अहम का होता है मैं, आवाम हम दो, यानी दो व्यक्तियों के लिए, बहुवचन में बहुत से आ गए तो क्या हो जाएगा, हम सब। बात करें माम की तो मुझ शब्द के अंदर क्या जोड़ना है, को, तो क्या हो जाएगा, मुझको, माम यानी मुझको। मैया मेरे द्वारा या मेरे से, मह्यम मेरे लिए, मत मेरे से या मेरे से पृथक या अलग, मम मेरा, मम मेरा या मेरे को, मई मेरे में या मेरे पर। अब दूसरे सर्वनाम शब्दों की बात करें, अयम, इमम, अनेन, अस्मै, अस्मात्, अस्से, अस्मिन। अयम का मतलब क्या होता है, इदम का देख तो यह। अब यह इसके साथ में इस जोड़ करके क्या लगाना है, कार चिन्ह जोड़ना है, तो क्या बन जाएगा इमम का, इसको, अन्यन में इससे या इसके द्वारा, अस्मे की बात करें इसके लिए, अस्मात् इससे अलग इससे पृथक, अस्से इसका इसकी इसके, अस्मिन इसमें या इस पर। ये अपने सर्वनाम शब्द रूप कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू, धन्यवाद।